जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल डिफेंस चैनल पर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। दरअसल कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज थोड़ा सुधार है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा खतरा चीन, रूस और पाकिस्तान को ही है, इसलिए तालिबान के समर्थन के लिए इतने उतावले हैं। समझिए इस राजनीति से जुड़े हर देश को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त अंकित के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका के सिर्फ एक फैसले ने पूरे क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल कर दी है। हर देश को अपनी सीमा और रणनीतिक साझेदारी की चिंता सताने लगी है। तालिबान का वर्चस्व होने का सीधा अर्थ कई देशों के लिए लंबा संघर्ष या अपनी ऐतिहासिक भू राजनीतिक छवि को बदलना होगा। आज बेशक तालिबान के समर्थन में चीन, रूस और पाकिस्तान खुलकर आ चुके हैं, मगर इस भौगोलिक क्षेत्र को समझे तो पाएंगे कि तालिबान के बढ़ने से सबसे ज़्यादा अस्थिरता इन्हीं तीनों देशों में खड़ी होगी। शायद यही वजह है कि तीनों तालिबान से संबंध बनाने के लिए इतने उतावले नजर आ रहे हैं। देखिए, रूस के लिए फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। इसके लिए एकमात्र फ़ायदा भावनात्मक है और वो ये है कि जिस प्रकार 1980 के अंत में अफ़गानिस्तान से हारकर उसे निकलना पड़ा था, उसी तरह अमेरिका भी अब हारकर बाहर हुआ है। रूस को अपना शीत युद्ध का बदला पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं रूस को होने वाले नुकसान की। रूस ऐतिहासिक तौर पर खुद को दुनिया का एक सुपर पावर मानता है। आज उसकी छवि चीन के पिछलग्गू की तरफ बन गई है, जो उसे स्वीकार नहीं है। देखिए, अमेरिका के बाहर निकलते ही चीन का दखल अफगानिस्तान के मध्य के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान समेत समूचे सेंट्रल एशिया के देशों में पड़ जाएगा, जो रूस का आंगन कहलाता है। ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अगर चीन का दखल इस क्षेत्र में बढ़ता है तो रूस का डर है कि उसकी साख कम होगी। दूसरा नुकसान ये है कि अफगानिस्तान में अफीम और हेरोइन की तस्करी कई गुना बढ़ जाएगी। इसका खामियाजा रूस को बिगड़ती कानून व्यवस्था के रूप में झेलना पड़ जाएगा। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से ईरान की पूर्वी सीमा लगती है। अमेरिका की उपस्थिति से वह इस ओर से निश्चिंत था। अमेरिका तालिबान और आईसिल दोनों को नियंत्रण में रखे हुए था। अब ईरान के लिए दोहरा खतरा पैदा हो गया है। देखिए, अगर तालिबान का निजाम आता है तो सीमा पर उसकी शिया आबादी के लिए असुरक्षा बढ़ जाएगी, क्योंकि तालिबान शिया समुदाय के खिलाफ है। वहीं तालिबान के प्रतियोगी आईसिल ने पांव पसारे तो खुरासान की मांग बढ़ जाएगी, जिसकी परिकल्पना ईरान, पाकिस्तान समेत सीमावर्ती देशों के हिस्सों को मिलाकर एक नया इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। प्रिंस सलमान के शासन में सऊदी अरब अब तक कट्टर इस्लामिक शासन से बचता रहा है। पाकिस्तान के आग्रह पर जिस तन्मयता से वो 20 साल पहले धर्म के नाम पर चंदा दिया करता था, अब वो उतना आतुर नहीं है। उल्टे अमेरिका की मदद से वो इजराइल से अपने रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है। यमन में भी ईरान से लड़ने से परहेज कर रहा है। देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो रूस के साथ तेल के भाव पर साझेदारी विकसित कर सके, और ये अमेरिका की मदद के बिना संभव नहीं होगा। अमेरिका इसी बहाने रूस को अपने खेमे में लेने की कोशिश करेगा। अमेरिका के हटने के बाद पाकिस्तान को पश्चिमी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मिलने वाली आर्थिक मदद जारी रहने की संभावना खत्म हो रही है। आज भी पाकिस्तान का निर्यात पश्चिमी देशों को है, चीन को नहीं। चीन से सिर्फ उसे लोन मिलता है। ऐसे में पश्चिमी देशों से संबंध ठीक रखने के लिए पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वह तालिबान को नियंत्रित कर धार्मिक अतिरेक की सीमाएं लांघने से रोक सकता है। दुनिया भी पाकिस्तान को तालिबान का सब्सिडियर मान रही है, मगर खुद पाकिस्तान को शक है कि वह तालिबान को नियंत्रित रख पाएगा या नहीं। देखिए, अगर तालिबान ने सीधे रूस, चीन और भारत से संबंध स्थापित कर लिए तो उसे पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर तालिबान ने डूरन लाइन का मसला उठाते हुए सीमा विवाद छेड़ दिया तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा भी अस्थिर हो जाएगी। वैसे तालिबान के आने से भारत को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज के समय में अफ़गानिस्तान से भारत की कश्मीर की सीमा लगती है, लेकिन वो हिस्सा आज के समय में पाकिस्तान ने कब्जा रखा है।
इसलिए सीधे तौर पर भारत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भारत विरोधी कार्यों के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी ओर भारत का ईरान में बनाया गया पोर्ट चाबहार, जो अफगानिस्तान से होता हुआ यूरोप को जोड़ता है, वो बाधित हो चुका है। और अगर बात करी जाए पॉजिटिविटी की, तो भारत तालिबान के खिलाफ रूस और ईरान को अमेरिका के साथ मिला सकता है, ताकि ये तीनों देश अपने अपने इंटरेस्टों को साध पाएँ। और साथ ही साथ भारत चीन के अफगानिस्तान में प्रभाव को भी पड़ने से रोक सकता है। अपनी पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद के बढ़ते खतरे की वजह से चिंतित चीन तालिबान को अपने खेमे में शामिल करने के लिए उतावला हो रहा है। वह इस खतरे को अपने फ़ायदे में तब्दील करने की भी कोशिश में लगा हुआ है। अगर तालिबान ने भारत से हाथ मिलाया तो भी चीन को नुकसान होगा। देखिए, चीन ने मुस्लिम आबादी वाले शिनजियांग प्रांत में जनता पर बर्बर रुख अपना रखा है। दुनिया के मुसलमानों के हिमायती पाकिस्तान ने भी चीन के मुसलमानों से मुंह मोड़ रखा है। चीन को डर है कि तालिबान और उसके समर्थक गुट चीन में मुसलमानों के पक्ष में आकर आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। चीन को यह भी डर है कि ताजपोशी के बाद तालिबान पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर आकर भारत और अमेरिका के साथ हाथ मिला सकता है। दरअसल चीन अमेरिका के मुकाबले खुद को मजबूत साबित कर पाएगा। अफगानिस्तान के खनिज खजाने भी मिलेंगे। अमेरिका कमज़ोर साबित हो रहा है, ये चीन को रास आ रहा है। जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के लिए चीन संदेश दे सकता है कि अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर उन्हें छोड़कर भाग सकता है। देखिए, चीन को अफगानिस्तान में करीब 325 लाख करोड़ रुपए की खदानों का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। चीन को अफगानिस्तान बेल्ट एंड रोड के माध्यम से सेंट्रल एशिया के साथ पूर्वी यूरोप में अपने पांव जमाने का जरिया नज़र आ रहा है। देखिए, चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान पर दबाव डलवाकर कश्मीर से लेकर राजस्थान तक आतंकवादी गतिविधियां करवा सकता है, जिसके जरिए चीन का मानना है कि भारत दबाव में आ जाएगा और चीन के पक्ष में सीमा समझौता कर देगा। अमेरिका किसान और आवाम को अफीम कारोबार से अलग कर पाने में फेल हुआ है। कोविड महामारी के दौरान आर्थिक नुकसान से उसे अभाव हो गया है कि वो तालिबान से लड़ सकता है, लेकिन अफीम से नहीं। दरअसल अमेरिका को समझ आ गया है कि अफगानिस्तान में रहने से उसके दुश्मन ईरान, रूस और चीन सीमाओं पर तनाव मुक्त बैठे हुए हैं। सेना हटाने से अमेरिका का इस क्षेत्र में दखल कम नहीं होता है, बल्कि खर्च कम हो जाता है। अमेरिका को आशा है कि आने वाले समय में उसके कुछ दुश्मनों को अपनी जिद छोड़कर उसके पाले में आना ही होगा। वहीं दूसरी ओर चीन के लिए अफगानिस्तान में दखल बढ़ाना मजबूरी होगा, जिसकी वजह से दक्षिण चीनी सागर और ताइवान में उसका ध्यान भटकेगा, जो अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस हिस्से को मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे थे ये हिस्से। बिखराव के बाद भी यहाँ रूस का वर्चस्व बना हुआ है, लेकिन अब चीन का दखल यहाँ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ तजाकिस्तान ही तालिबान के विरोध में आया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।